नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप कुमार, केमिस्ट्री टीचर। साइंस प्रोग्रेस के यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम है। देखिए, मैंने 10th क्लास के केमिस्ट्री में लेसन शुरू किए हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। उसमें हमने अभी तक अपने यूट्यूब पर 3 वीडियो को अपलोड किया हूँ। पहला लेक्चर में हमने पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल के बारे में बताया है। दूसरे लेक्चर में हमने केमिकल फार्मूला कैसे बनता है पॉजिटिव रेडिकल और नेगेटिव रेडिकल के द्वारा, इसको मैंने दूसरे लेक्चर में बताया है कि केमिकल फार्मूला कैसे बनेगा। तीसरे लेक्चर में हमने आपको ये बताया है कि स्टेट्स ऑफ केमिकल कंपाउंड्स, यानी कि केमिकल कंपाउंड का स्टेट क्या होगा। अगर कोई कंपाउंड दिया हो, उसमें S लगा हो तो उसका मीन क्या होता है, अगर उसमें G लगा हो तो उसका मीन क्या होगा। इन सारे चीजों का उसमें डिस्कस किया गया है। लेकिन आज के इस लेक्चर में हमें पढ़ना है रासायनिक अभिक्रिया मीन्स केमिकल रिएक्शन। इसी चीज को हमें डिस्कस करना है, समझना है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जो लोग नए हैं इस चैनल पर, प्लीज वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप पहले लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 देखिए, उसके बाद इस लेक्चर को देखिएगा। और जो लोग पहले से इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज उनसे रिक्वेस्ट है कि कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए और इन सारे चीजों को देखते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया, जिसको हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। आखिरकार केमिकल रिएक्शन है क्या, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहा जाएगा। तो हमने यहाँ पे डिटेल्स दिया हुआ है कि जब कोई रासायनिक पदार्थ, आप देख सकते हैं, जब कोई रासायनिक पदार्थ ऊष्मा के कारण टूटकर 2 नए रासायनिक पदार्थ बनाते हैं। जब कोई रासायनिक पदार्थ ऊष्मा के कारण टूटकर 2 नए रासायनिक पदार्थ को बनाते हैं तो उसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। लेकिन उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि टूटने वाले रासायनिक पदार्थ का गुण जो होगा, बनने वाले रासायनिक पदार्थों के गुण से अलग होगा। मतलब ये कि जिस रासायनिक पदार्थ को हम तोड़ेंगे उसका क्वालिटी कुछ और होगा, और जो रासायनिक पदार्थ बनेगा उसका क्वालिटी कुछ और होगा। तो मैं फिर से बोलता रहा हूँ, थोड़ा इसको देख लेंगे, इसको कॉपी पर नोट कर लेंगे। जब कोई रासायनिक पदार्थ ऊष्मा के कारण टूटकर, जब कोई रासायनिक पदार्थ ऊष्मा के कारण टूटकर 2 नए रासायनिक पदार्थ बनाते हैं, उसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। टूटने वाले रासायनिक पदार्थ का गुण बनने वाले रासायनिक पदार्थ के गुण से अलग होता है। तो चलिए बिल्कुल बेसिक से बात करेंगे हम। सबसे पहले हम आपको ये चीज समझा देना चाहते हैं कि रासायनिक पदार्थ किसको कहेंगे। देखिए, मेरे पास हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, ये जितने भी परमाणु हम देखते हैं, इन सभी परमाणुओं को रासायनिक पदार्थ कहेंगे। या इन रासायनिक पदार्थ से अलग अलग तरह के रासायनिक पदार्थ को बनाए जा सकते हैं। मैं आपको फिर बताना चाहता हूं कि हाइड्रोजन, लिथियम, हीलियम, सोडियम, पोटेशियम, या जितने भी हम तत्व को देखते हैं या जितने भी परमाणु को हम देखते हैं, वो सब के सब रासायनिक पदार्थ कहलाते हैं। इसके अलावा हम कार्बन डाइऑक्साइड को ले लें, CO2, या हम सोडियम क्लोराइड को ले लें, NaCl, या हम बात करने लगे जल का, तो जल का सूत्र H2O होता है, या हम बात करने लगे NH3, अमोनिया। मतलब ये कि ये सब रासायनिक पदार्थ है। मतलब अगर इस तरह के कंपाउंड को अगर हम कहीं देखेंगे तो उसे भी रासायनिक पदार्थ कहेंगे। जिंक सल्फेट हो गया, बेरियम सल्फेट हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, सोडियम ब्रोमाइड हो गया,
इंसेक्टा, जितने भी हम कंपाउंड बनाते हैं, चाहे वो कार्बनिक हो चाहे अकार्बनिक हो, सब के सब रासायनिक पदार्थ होते हैं। तो आज ये क्लियर हो गया कि रासायनिक पदार्थ कौन होते हैं। तो फिर से मैं बोल रहा हूँ कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, जितने भी हम देखते हैं ये सब के सब रासायनिक पदार्थ हैं। या कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जल हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, चीनी हो गया, ये सब भी रासायनिक पदार्थ होते हैं जो भिन्न भिन्न तरह के परमाणुओं को मिलाकर बनाए जाते हैं। तो चलिए आज के इस लेक्चर में हमें क्लियर करना होगा कि रासायनिक पदार्थ कौन सा लिया जाए और उसे ऊष्मा देकर के कैसे तोड़ा जाए। तो सबसे बेसिक से बात करेंगे हम। पहले आपको हम बता देना चाहते हैं, आपको हमने पिछले लेक्चर में लेक्चर 1 में बताया था अमोनियम। आप सुने होंगे अमोनियम ऐसे लिखा जाता है और अमोनियम के लिए होता है NH4+1, ये पॉजिटिव रेडिकल है। और इसके अलावा हम अगर निगेटिव रेडिकल की बात करने लगे तो क्लोराइड ले लेते हैं। क्लोराइड का होता है Cl-1। जरा सोचिए कि इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, इसमें क्लोराइड में Cl है, इसकी वैलेंसी -1 है। तो ये पॉजिटिव रेडिकल है, निगेटिव रेडिकल है। जो लोग पॉजिटिव और निगेटिव रेडिकल नहीं देखे हैं प्लीज पहले उसको देख लीजिए आप। तो ये हमारा पॉजिटिव रेडिकल है, ये निगेटिव रेडिकल है, इसको अमोनियम कहेंगे, इसको क्लोराइड कहेंगे। जरा सपोज कीजिए कि अगर हम इसको और इसको लेकर के अगर हम ज्वाइन कर दें तो क्या होगा। अगर हम इसको ज्वाइन करते हैं तो ऐसे सिचुएशन में मेरा हो जाएगा अमोनियम और इसके साथ क्लोराइड लगा दे तो मेरे पास जानते हैं क्या होएगा, अमोनियम क्लोराइड। इसमें अमोनियम के लिए NH4 है +1, तो NH4 लिखेंगे, सीधी सी बात है। इसकी वैलेंसी उसके ऊपर लिखेंगे। क्लोराइड के लिए होता है Cl-1 होगा। ये पॉजिटिव है, निगेटिव है, इसमें +1 है, इसमें -1 है। +1 -1 दोनों की वैलेंसी सेम है, इसे हटा दिया जाता है। हमने केमिकल फार्मूला जो बताया है उस केमिकल फार्मूला में आप देखेंगे लेक्चर 2 में हमने केमिकल फार्मूला के बारे में डिस्कस किया हुआ है। उसमें ये चीज बताया गया है कि वैलेंसी अगर सेम रहेगा तो हटा देंगे और अलग अलग रहेगा तो एक्सचेंज कर देंगे। इसको मिला करके हम क्या लिख सकते हैं, NH4। क्यों? क्योंकि यहाँ वैलेंसी सेम है, हटा देंगे। अगर यहाँ पे +2 यहाँ पे -2 रहेगा तब भी हटा देंगे, +3 रहेगा, -3 रहेगा तब भी हटा देंगे। मीन्स हमारा कहने का अर्थ ये है कि अगर वैलेंसी अगर एक जैसा रहेंगे उसको हटा देंगे, अलग अलग रहता तो एक्सचेंज कर देंगे। सपोज कीजिए कि यहाँ 2 रहता, यहाँ 3 रहता, तो 3 वाले को उठाकर यहाँ लिखा जाता है, 2 को उठा के यहाँ लिखा जाता है। तो चलिए आज के इस लेक्चर में क्लियर हो गया कि अमोनियम का होता है NH4+1, क्लोराइड का होता है Cl-1। दोनों को ज्वाइन कर दिए, अमोनियम क्लोराइड बना। अमोनियम क्लोराइड का सूत्र NH4Cl हो गया। तो हम कहना ये चाहते हैं कि अमोनियम क्लोराइड जो हमने लिया हुआ है, अमोनियम क्लोराइड, इस अमोनियम क्लोराइड को हम यहां लिख सकते हैं अमोनियम क्लोराइड। ये रहा अमोनियम क्लोराइड। इसका फॉर्मूला होता है NH4Cl। अब आपसे कोई ये पूछने लगे कि NH4Cl क्या है, तो NH4Cl अमोनियम क्लोराइड है और इसे हम रासायनिक पदार्थ कहेंगे। एक और चीज हम बात कर ले आपसे, आपने ये भी पता किया होगा, आपको ये मालूम है वाटर, जिसे हम जल कहेंगे, जल का सूत्र H2O होता है। The general formula of water is H2O. This is the H2O. जल का सूत्र H2O होता है।
H2O को देखा जाए तो इसमें हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ये परमाणुओं से मिलकर बना है, इसे भी रासायनिक पदार्थ कहेंगे। तो डिफिनीशन क्या कहता है केमिकल रिएक्शन का? पहला डिफिनीशन कहता है कि जब भी कोई रासायनिक पदार्थ ऊष्मा के कारण अगर टूट जाता है, क्योंकि ऊष्मा देने का मतलब ये हुआ कि उसको हम गर्म कर रहे हैं, जैसे ही गर्म करेंगे तो ये बीच से क्रैक हो जाएगा, टूट जाएगा और टूट करके दो अलग अलग तरह के रासायनिक पदार्थ बनाएंगे। रिमेंबर, इसे याद रखेंगे। तो अब हम एक काम करते हैं कि ये जो हमने लिया हुआ है इसको थोड़ा सा हम यहाँ समझ लेते हैं। सोचिए कि ये कंटेनर है, कंटेनर। आखिरकार कंटेनर मीन्स क्या होगा? कंटेनर का अर्थ होता है पात्र, बर्तन। जरा सोचिए कि अगर हम इसमें NH4Cl डाल दें, NH4Cl का एक और नाम होता है, इसे हम नौसादर भी कहते हैं। नौसादर, ये हमारा नौसादर है, किराना स्टोर के दुकान पर मिलता है ये नौसादर NH4Cl। अब इस कंटेनर में रखा गया है। जरा सोचिए कि इस कंटेनर में नौसादर को रखकर अगर हम गर्म कर दें, किसी बर्नर की सहायता से गर्म करने लगे, तो गर्म करेंगे तो इसको क्या मिलेगा? इसको मिलेगा ऊष्मा, मीन्स इसमें ऊष्मा जाने लगेगा। जैसे ही हमने एक कंटेनर में NH4 को डालेंगे और इसको नीचे से गर्म करना स्टार्ट करेंगे, इससे ऊष्मा मिलने लगेगा, मीन्स ये ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। अब इसको दिखाएंगे कैसे हम? तो इसी चीज को अगर हम दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पर हम ऐसे कर सकते हैं। सबसे पहले NH4Cl हो गया, और इस NH4Cl को हमने गर्म करना शुरू किया है। गर्म करना शुरू करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे दिखाते हैं। हमने इसको गर्म किया कंटेनर में लेकर के, यहाँ नीचे लिखते हैं, देखते रहेंगे आप। जल का सूत्र H2O, इसे भी हटा देते हैं, आपको तो मालूम ही है, इसे भी हटा देते हैं। अगर हम NH4Cl को ले लेते हैं, सपोज कीजिए कि NH4Cl मेरे पास दिया हुआ है अमोनियम क्लोराइड हो गया, दिस वन अमोनियम क्लोराइड। जरा सोचिए कि अमोनियम क्लोराइड को गर्म करना है, तो याद रखेंगे गर्म करने के बाद देखिए इसका क्या हाल होगा। गर्म करने के बाद होगा ये कि ये टूटेगा, यहाँ पे लिख सकते हैं गर्म। गर्म करने का मीन होता है कि इसको ऊष्मा दिया जा रहा है, ये ब्रेक हो जाएगा। यानी कि जैसे इसको गर्म करना शुरू करेंगे तो ये टूटना शुरू होगा, इसमें से यहाँ से ये ब्रेक हो जाएगा। मतलब ये कि इसमें से N और 4 हाइड्रोजन है तो 3 निकाल दिया जाए तो NH3 हो जाएगा, और बाकी का H और Cl इससे ज्वाइंट हो जाएगा, HCl बाहर निकल जाएगा। मतलब ये कि यहाँ से N और H3 निकाल कर यहाँ लिख देंगे, और बाकी का H और Cl ज्वाइन करके HCl बना देंगे। ये बात क्लियर है? आप देख सकते हैं कि यहाँ 4 हाइड्रोजन है। इस 4 हाइड्रोजन में से हमने क्या किया? एक हाइड्रोजन Cl के साथ ज्वाइन करके बाहर कर दिए, और यहाँ पे बच जाएगा NH3 यहाँ पर। फिर इसको अगर सोचिए कि इसमें हम जोड़ दें तो 3 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन हो जाएगा। मीन्स अगर देखा जाए तो NH3 और Cl दो अलग अलग HCl दो अलग अलग रासायनिक पदार्थ बना, इसको कहेंगे अमोनियम, सॉरी अमोनियम नहीं, अमोनिया। इसको अमोनिया कहेंगे, इसका नाम पहले से मालूम है, हमें याद रखना पड़ेगा, इसको कहेंगे अमोनिया। और आप देखेंगे यहाँ पे H और Cl, H से मेरे पास क्या होएगा? हाइड्रोजन, और Cl की बात करने लगे तो इसका मीन होता है क्लोराइड, मतलब ये हाइड्रोजन क्लोराइड। एक और बात आपको बता देते हैं कि यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड एक रासायनिक पदार्थ है, इसे गर्म करके 2 नए रासायनिक पदार्थ को बनाया गया।
यानी कि ऊष्मा देकर के दो रासायनिक पदार्थ को बनाया गया, इसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। अपने भाषा में इसको कैसे बोलेंगे? यहाँ कह सकते हैं कि अमोनियम क्लोराइड को गर्म किया गया, मीन्स ऊष्मा दिया गया, तो यह टूटकर अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड बनाया। अब देखिए यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि टूटने वाले रासायनिक पदार्थ का गुण बनने वाले रासायनिक पदार्थ के गुण से अलग होता है। ये टूटने वाला रासायनिक पदार्थ है, ये बनने वाला रासायनिक पदार्थ है। फिर से, ये टूटने वाला रासायनिक पदार्थ है, ये बनने वाला रासायनिक पदार्थ है। तो यहाँ पे जो इसका जो सिचुएशन होगा, इसका क्वालिटी जो होगा, ये थोड़ा सा सॉल्ट होता है, यानी कि नमक होता है, ये नमक होता है। लेकिन ये जो होता है, नमक कहने का अर्थ ये है कि हम इसको अपने लैंग्वेज में बता सकते हैं कि ये स्वाद जो अगर लिया जाएगा तो ये स्वाद में नमकीन होता है, और ये स्वाद में जो होता है तीखा होता है। तीखा एक तरह का स्वाद ही है, तीखा होता है। और इसका स्वाद देखा जाए तो ये खट्टा होता है। अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो रासायनिक पदार्थ है वो टूट रहा है और दो रासायनिक पदार्थ बना रहा है। ऐसे सिचुएशन में इसका क्वालिटी कुछ और है, टूटने वाले पदार्थ का कुछ और है और बनने वाले रासायनिक पदार्थ का गुण कुछ और है। तो ये भी क्लियर हो गया केमिकल रिएक्शन का। ये पहला डिफिनीशन है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, केमिकल रिएक्शन का ये पहला डिफिनीशन है। आप इस कॉपी पर नोट कर लेंगे। बाय द वे, अगर आपसे कभी पूछ दिया जाए कि केमिकल रिएक्शन क्या है, तो पहला डिफिनीशन बताएंगे कि जब भी कोई रासायनिक पदार्थ ऊष्मा के कारण टूटकर दो नए रासायनिक पदार्थ बनाता है, तो उसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। और टूटने वाले रासायनिक पदार्थ का गुण बनने वाले रासायनिक पदार्थ के गुण से अलग होता है। और एक बात आपसे पूछते हैं, आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। जो यहाँ पे लिखा जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एरो लगा है, इसको हम टेल बोलते हैं। आपको समझना होगा कि ये एरो है, तो इसको बोला जाता है सी मतलब हेड, इसको हेड बोला जाएगा। आप इसको याद रखेंगे। और इस पिछले हिस्से को कहेंगे टेल मीन्स होता है पूंछ, इसको हम टेल बोलेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये टेल जो है, टेल उधर है जहाँ पे टूटने वाला पदार्थ है, और इसका हेड उधर है जहाँ पे बनने वाला पदार्थ है। तो याद रखेंगे, टूटने वाले पदार्थ इसमें अभिकारक कहलाएगा। रिमेंबर इट, टूटने वाले पदार्थ को अभिकारक कहेंगे। अब मैं फिर से बोल रहा हूं कि अगर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, सावधान रहेंगे। अगर कोई पदार्थ टूटेगा तो उसको हम अभिकारक कहेंगे। मतलब ये कि ये जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम कहेंगे अभिकारक। याद रखेंगे, रिमेंबर इट, इसे अभिकारक कहेंगे। इसका एक और नाम है प्रतिकारक, या इसका एक और अंग्रेजी में नाम होता है रिएक्टेंट। इसको हम रिएक्टेंट बोलेंगे। रासायनिक अभिक्रिया में टूटने वाले पदार्थ को अभिकारक, प्रतिकारक या रिएक्टेंट कहेंगे। और अभिक्रिया के बाद जो नया पदार्थ बनेगा, सावधान हो जाएंगे, उसको हम कहेंगे, उस चीज को बोलेंगे हम प्रतिफल। प्रतिफल का एक और बेसिकली नाम होता है उत्पाद। सारे चीज को हम बताएंगे। इसको अंग्रेजी में कहते हैं प्रोडक्ट। मतलब ये कि रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ टूटेगा उसे अभिकारक कहेंगे, और जो नया पदार्थ बनेगा उसे प्रतिफल, उत्पाद या प्रोडक्ट कहेंगे। दिस इज द ऑलवेज रिमेंबर इट। तो ये क्लियर हो गया। ये आपका पहला डिफिनीशन था केमिकल रिएक्शन का।
अगर आपसे कोई पूछे तो आप बता सकते हैं कि जब भी कोई रासायनिक पदार्थ ऊष्मा के कारण टूटकर दो नए रासायनिक पदार्थ बनाता है तो उसे हम केमिकल रिएक्शन कहेंगे। इसमें टूटने वाले पदार्थ का गुण बनने वाले पदार्थ के गुण से अलग होता है। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि अमोनियम क्लोराइड को गर्म किया गया क्योंकि अमोनियम क्लोराइड रासायनिक पदार्थ है, गर्म होकर के दो रासायनिक पदार्थ को बनाया, इसे हम केमिकल रिएक्शन कहेंगे। इसमें अमोनियम क्लोराइड एक रासायनिक पदार्थ है जिसका स्वाद नमकीन होता है और बनने वाले अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड का स्वाद अलग होता है। इसमें टूटने वाले पदार्थ को अभिकारक, प्रतिकारक या रिएक्टेंट कहेंगे और बनने वाले पदार्थ को हम प्रतिफल या उत्पाद कहेंगे। आगे हम डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में कि अभिकारक किसे कहेंगे, प्रतिफल किसे कहेंगे, इन सारे चीजों का डिस्कशन होगा। अब हम थोड़ा सेकेंड डिफिनीशन की तरफ चलते हैं। ये क्लियर हो गया, आप इसको घर पे देखते रहेंगे, आप वीडियो को रोक करके समझेंगे और जहां दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे कि वीडियो कैसा लगा, हम वीडियो कैसे बना रहे हैं, आपके लायक है या नहीं। और प्लीज जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम आपको एकदम लड्डू की तरह पढ़ाएंगे। अब इसका एक और डिफिनीशन हम बताना चाहते हैं। पहला डिफिनीशन था केमिकल रिएक्शन का पहला डिफिनीशन। अब देखिए इसका दूसरा डिफिनीशन क्या होगा। दूसरा डिफिनीशन में हम थोड़ा सा शॉर्ट में लिखना चाहेंगे इस चीज को, देखेंगे आप। हम सीधे ये बात बोल सकते हैं, जब दो या दो से अधिक, दो भी हो सकता है या दो से अधिक भी हो सकता है, जब दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थ जब दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थ मिलकर या संयोग कर भी लिख सकते हैं, मिलकर एक या एक से अधिक रासायनिक पदार्थ बनाता है, एक या एक से अधिक रासायनिक पदार्थ बनाता है, उसे क्या कहते हैं दोस्त? केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन कहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने ट्वीट किया हुआ है कि जब दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक रासायनिक पदार्थ बनाता है तो उसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। हमने पहला डिफिनीशन में ये चीज बताया हुआ था कि जब कोई रासायनिक पदार्थ ऊष्मा पाकर टूट जाता है, दो नए रासायनिक पदार्थ बनाता है, उसे केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ये सेकंड डिफिनीशन है केमिकल रिएक्शन का। दोनों डिफिनीशन को याद रखिएगा, हमने तोड़ के बताया। जब दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थ मिलते हैं, मतलब ये कि इसमें कहा जा रहा है कि दो रासायनिक पदार्थ या दो से अधिक रासायनिक पदार्थ अगर मिल जाते हैं तो मिल करके एक नए रासायनिक पदार्थ बना सकते हैं या एक से अधिक रासायनिक पदार्थ बना सकते हैं। मैं फिर आपसे कह दे रहा हूं कि जब दो रासायनिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नया पदार्थ बनाएंगे, उसे भी केमिकल रिएक्शन कहेंगे। या दो से अधिक को भी मिलाएंगे और मिला करके
एक से अधिक रासायनिक पदार्थ को बनाएंगे उसे भी केमिकल रिएक्शन कहेंगे। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आइए इसको भी हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर ले ताकि आज क्लियर हो जाए कि आखिरकार ये कैसे क्या हुआ। दरअसल हम बात करने लगे, थोड़ा सा आप समझेंगे इस चीज को, देखते रहेंगे। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास ऑक्सीजन नहीं, हम ले लेते हैं, आपने सुना होगा पोटेशियम के बारे में सुना होगा आपने, हम यहाँ पे लिख देते हैं पोटेशियम। पोटेशियम का लैटिन नाम कैलियम होता है और कैलियम होने की वजह से इसका सिंबल ये होता है, सावधान रहेंगे, इसका वैलेंसी +1 होता है, याद रखना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम बात करने लगे सोडियम, तो सोडियम के लिए Na होता है, Na, इसका लैटिन नाम नाइट्रियम होता है, इसका भी वैलेंसी +1 होता है। अब एक काम करते हैं, एक और हम ले लेते हैं, चाहे रहने दीजिए इतना ही, पर हमारा क्लियर हो जाएगा। पोटेशियम और सोडियम को लेकर के हमने रिएक्शन को समझना शुरू किया है, इसी के द्वारा हम केमिकल रिएक्शन के सेकेंड स्टेप को हम समझेंगे। यानी कि आपको ये पॉजिटिव रेडिकल में बताया गया होगा। अब आपको हम एक और चीज बता देना चाहते हैं, आज आप और मेरे बीच ये क्लियर हो जाएगा कि ऑक्सीजन का सूत्र क्या होगा। ऑक्सीजन की सूत्र की बात करने लगे तो ऑक्सीजन का सूत्र होता है O2, और O2 कभी भी बदलेगा। ऑक्सीजन का सूत्र O2 होता है, बदलेगा किसमें? ऑक्साइड में। रिमेंबर इट, ये ऑक्साइड में बदल जाएगा। और ऑक्साइड में अगर बदल रहा है तो ऑक्साइड के लिए जानते हैं क्या होएगा? ऑक्साइड के लिए वो होता है और वैलेंसी इसकी -2 होती है। आपको ये चीज निगेटिव रेडिकल में पढ़ाया गया है, लेक्चर 1 में बताया गया है, तो इस चीज को क्लियर रखेंगे, भूलेंगे नहीं हम। तो मैं फिर से बोल रहा हूं कि हमने केमिकल रिएक्शन को समझाने की कोशिश किया। इसमें हम पॉजिटिव रेडिकल पोटेशियम और सोडियम लिया हुआ है, और यहाँ पर ऑक्सीजन जो है इसका सूत्र O2 होता है। ये जब भी बदलेगा तो ये ऑक्साइड बनाएगा और ऑक्साइड के लिए O-2 होगा। अब हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं, जरा सोचिए कि अगर हम यहाँ से पोटेशियम ले लें, जरा सोचिए पोटेशियम, तो आखिरकार आपको पता होना चाहिए कि पोटेशियम जब लिए हुए हैं तो पोटेशियम यहाँ पर लिख दिया जाए तो पोटेशियम के लिए क्या होएगा? K। अब देखिए इसको हम ऑक्सीजन में डालना शुरू करते हैं, तो जैसे ही ऑक्सीजन को पोटेशियम में डाला जाएगा तो रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी, फटाफट रिएक्शन होएगा। यानी कि पोटेशियम को ऑक्सीजन में डाला गया, मतलब ये कि पोटेशियम और ऑक्सीजन 2 रासायनिक पदार्थ हैं और ये आपस में मिलकर एक नए रासायनिक पदार्थ को बनाएंगे। तो कभी भी याद रखिएगा, ऑक्सीजन का सूत्र O2 बदलेगा ऑक्साइड में, O2 कभी भी ऑक्साइड में बदलेगा। O2 किस में बदलेगा? ऑक्साइड में। मींस ऑक्सीजन है ऑक्साइड में बदल जाएगा। तो कैसे बदलेगा? तो पहले हम इसको यहाँ लिख देंगे, व्हाट इज मीन ऑफ पोटेशियम। पोटेशियम के लिए क्या लिखेंगे? K, और यहाँ लगा देंगे ऑक्साइड, क्योंकि ऑक्सीजन है ऑक्साइड हो जाएगा, बहुरूपिया बन जाएगा, बदल जाएगा। ऑक्सीजन रहेगा ऑक्साइड होगा, क्लोरीन रहेगा क्लोराइड रहेगा, ब्रोमीन रहेगा ब्रोमाइड रहेगा, सावधान रहेंगे आयोडीन रहेगा तो यहाँ आयोडाइड हो जाएगा। ऑक्सीजन है ऑक्साइड हो गया। अब फार्मूला कैसे लिखेंगे तो इसको हम डिस्कस करेंगे। फार्मूला के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो फार्मूला के लिए हम करेंगे यही, पोटेशियम है तो पोटेशियम के लिए होता है K+1, और ऑक्साइड की बात करने लगे तो ऑक्साइड का होता है O-2। तो ये कहा जाएगा यहाँ पे और ये आएगा यहाँ पे। फाइनली जो हमारा फार्मूला होगा, K के नीचे 2 लगाएगा तो हो जाएगा K2, और O के नीचे 1 आएगा K2O1 हो जाएगा। प्लस माइनस नहीं लिखा जाता है,
या हमने आपको केमिकल फॉर्मूला जब पढ़ाया था तो उसमें इस चीज को बताया हुआ है। लेक्चर 2 में हमने इस चीज को क्लियर किया हुआ है। तो पहले आप लेक्चर 2 देखिए, तब ये चीज समझ में आएगी। ये यहाँ गया, फिर ये यहाँ गया। पॉजिटिव निगेटिव नहीं लिखा जाता। पॉजिटिव का मतलब होता है धातु, निगेटिव का मतलब होता है अधातु। मतलब ये धातु और अधातु को रिप्रेजेंट करता है। इसका कोई इसमें यूज नहीं होगा फॉर्मूला में। मतलब ये है कि इसका फॉर्मूला लिखेंगे K2O1, ऐसे हो जाएगा। 1 आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। तो आपने देखा कि दो रासायनिक पदार्थ मिलकर एक नए रासायनिक पदार्थ को बनाया है। तो इसमें जो होगा इसका गुण कुछ और होगा और इसका गुण कुछ और होगा। समझे मेरी बात को? इस तरीके से आपने यहाँ देखा कि यहाँ पोटेशियम है, यहाँ ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ दोनों मिलकर के पोटेशियम ऑक्साइड बना लिया है। तो जाहिर सी बात है कि इसका गुण अलग होगा, इसका गुण अलग होगा। पिछले बार हमने जो डेफिनेशन बताया था उसमें हमने बताया था कि जो अभिक्रिया में जो संयोग करता है, जो भाग लेता है, उसे हम अभिकारक कहेंगे। यहाँ देखेंगे ये दोनों को जोड़ा जा रहा है, इसको हम अभिकारक कहेंगे, और जो बन रहा है इसे हम प्रतिफल या उत्पाद कहेंगे। मीन्स ये दो अभिकारक हो गए, उत्पाद एक हो गया। एक और चीज देख सकते हैं आप, अगर सोचिए कि सोडियम को ले लिया जाए, सोडियम को ले लिया जाए, इसको मिटा देते हैं। सोडियम, आपको समझना होगा कि सोडियम के लिए क्या होएगा। तो अभी आपको हमने यहाँ पे बताया था कि सोडियम के लिए ऐसे हो जाएगा, और सोडियम को किससे संयोग करा देते हैं? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमको यहाँ लिखना पड़ेगा। तो जानते हैं क्या होगा? रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी, सोडियम लिख देंगे। और अभी बताए हैं कि कभी भी ऑक्सीजन रहेगा, फॉर्मूला O2 होता है, लेकिन जब ये बदलेगा तो सीधे ऑक्सीजन से किस में चेंज हो जाएगा? ऑक्साइड में। बहुत बच्चे क्या करेंगे कि सोचेंगे कि ये और ये वाला को जोड़कर इसको हम ऐसे लिख दें, लेकिन ये ऐसे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब रिएक्शन होगा तो रिएक्शन होने के बाद यहाँ बनेगा, ठीक है, लेकिन फॉर्मूला जो होगा वो पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल को मिला करके ही लिखा जाएगा। तो सोडियम के लिए होता है Na+1 और ऑक्साइड के लिए होता है O-2। तो ये जाएगा यहाँ पे, ये आएगा यहाँ पे। तो इसको यहाँ लिखें तो हो जाएगा Na2O1। 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है, हटा देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, Na2O हो जाता है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो रासायनिक पदार्थ मिलकर एक नया रासायनिक पदार्थ को बनाया है, इसे केमिकल रिएक्शन कहते हैं। इन सभी को अभिकारक कहेंगे, इधर वाला को उत्पाद कहेंगे। इसमें यह अभिकारक है, ये उत्पाद है, इसको रिएक्टेंट कहेंगे, इसे प्रोडक्ट कहेंगे। एक और चीज है, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ ऑक्सीजन 2 लगा है। इस ऑक्सीजन को हम बराबर करना चाहते हैं, 2 है, यहाँ 1 है। बहुत बच्चे क्या करेंगे, बराबर करने के लिए 2 लगाएंगे, लेकिन ऐसा मत कीजिएगा कभी भी। अगर ऐसा करते हैं तो ये बहुत बड़ा मिस्टेक होगा, ये बहुत बड़ा गलती होगा। आपको अगले लेक्चर में हम ये बैलेंस करने के लिए सिखाएंगे कि कैसे इसको बैलेंस किया जाएगा। यहाँ पे केवल ये जानिए कि किसको मिला करके क्या बनाया जा रहा है, इसी पर डिस्कस करेंगे। एक ही लेक्चर में सारा चीज हम क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो अगला लेक्चर जब बनेगा तो उसमें ये भी बताया जाएगा कि परमाणुओं की संख्या, नंबर ऑफ एटम, कैसे बैलेंस किया जाएगा, कैसे बराबर किया जाएगा। जैसे यहाँ K1 है, यहाँ पे K2 है, ये ज्यादा है, ये वाला ज्यादा है। ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है। मतलब ये बराबर नहीं है, एक तरफ ज्यादा तो एक तरफ कम, एक तरफ ज्यादा तो एक तरफ कम। इसको अनबैलेंस कहा जाता है, जो अगले लेक्चर में पढ़ाया जाएगा, स्टेप बाय स्टेप पढ़ाया जाएगा। इसमें यह भी लिखा गया है कि 2 या 2 से अधिक रासायनिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नया रासायनिक पदार्थ बनाते हैं। यहाँ 2 रासायनिक पदार्थ मिलकर एक नया रासायनिक पदार्थ बना है, यहाँ 2 रासायनिक पदार्थ मिलकर के एक नया पदार्थ बना है। अच्छा, हम आपसे एक बात पूछते हैं,
ऐसा भी तो हो सकता है कि दो रासायनिक पदार्थ मिलकर के दो नए रासायनिक पदार्थ को बना सकता है। तो इसी चीज को आज हम क्लियर कर देंगे कि कैसे बनेगा। आपको ये चीज मालूम होगा, आपने सुना होगा Cu। Cu जो होता है ये कॉपर होता है, कॉपर, और इसका हम वैलेंसी +2 लिख देते हैं, कॉपर +2 भी होता है कॉपर। और हमको निगेटिव रेडिकल में मालूम है CaSO4 -2 सल्फेट। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें हम CaSO4 कॉपर और इसमें का सल्फेट दोनों को लेकर के हम क्या करेंगे, ज्वाइंट करेंगे। तो देखिए क्या हो रहा है, इसको और इसको लेकर के अगर हम ज्वाइंट करते हैं तो ये हो जाएगा कॉपर सल्फेट। ये मेरा कॉपर सल्फेट हुआ। अब इस कॉपर सल्फेट में देखिए क्या हुआ है कि कॉपर सल्फेट जो बनेगा इसमें कॉपर के लिए Cu ले लेंगे +2 और सल्फेट के लिए SO4 -2 लेंगे। जरा सोचिए कि यहाँ +2 है, यहाँ पे -2 है, दोनों की वैलेंसी सेम है, तो इसको हवा में उड़ा दीजिए, हटाइएगा तो क्या बनेगा, CaSO4 कॉपर सल्फेट। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला है। अब जरा सोचिए कि ये कॉपर सल्फेट है कि ये कैसे बना। सबसे पहले हमने Cu +2 ले लिया, पॉजिटिव रेडिकल है, SO4 -2 निगेटिव रेडिकल है। तो आपको पता है कि पॉजिटिव और निगेटिव को मिलाकर के कंपाउंड बनाया जाता है, और कंपाउंड जब बनेगा तो उसे हम रासायनिक पदार्थ भी कहेंगे। तो हमने रासायनिक पदार्थ बनाने के लिए कॉपर और सल्फेट को लिया और दोनों को ज्वाइन कर दिया। तो यहाँ पे कॉपर के लिए Cu +2 हुआ, सल्फेट के लिए SO4 -2 हुआ, दोनों की वैलेंसी सेम है, हटा दिए, कॉपर सल्फेट का सूत्र CuSO4 हो गया। हमने लेक्चर 3 में पढ़ाया हुआ है। जरा सोचिए कि यहाँ पे हम कॉपर सल्फेट लिख दें, कॉपर सल्फेट, और कॉपर सल्फेट लिख करके अगर हम फॉर्मूला की बात करने लगे तो आपको पहले से ही मालूम हो गया कि कॉपर सल्फेट का जनरल फॉर्मूला क्या होगा। इट्स फॉर्मूला इज CuSO4। इसका फॉर्मूला होगा CuSO4 कॉपर सल्फेट। दिस इज द कॉपर सल्फेट। अगर यहाँ पे हम L लगा दें तो इसका मीन क्या होगा, हमने लेक्चर 3 में पढ़ा। अगर यहाँ पे L लगा है तो दिस इज नोन एज लिक्विड, ये लिक्विड को डिनोट करेगा। अगर यहाँ S लगा दें तो S किसको डिनोट करेगा, सॉलिड को डिनोट करेगा। ये हम सारे चीज को बताए हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि किसी भी वस्तु को डुबाने के लिए क्या चाहिए। डुबाने के लिए लिक्विड चाहिए, तो ये कॉपर सल्फेट ले लिए और यहाँ पे L लगा दिए। L लगाएंगे तभी लिक्विड होगा, या AQ का मतलब होगा एक्वस, जलीय। इसका मतलब ये इसमें पानी मिला हुआ है, पानी की मात्रा ज्यादा है। मतलब ये कि अगर सोचिए कि अगर हम एक वेसल ले लें, वेसल का मीन होता है बर्तन, पात्र। इस पात्र में हम कॉपर सल्फेट का ये लिए हैं एक्वस का अर्थ होता है जलीय। कॉपर सल्फेट जलीय है, इसको हम CuSO4 लिखेंगे। CuSO4 ये क्यों लगा दिए, एक्वस जलीय है, यानी कि ये एक रासायनिक पदार्थ है। और सोचिए कि इसमें हम मैग्नीशियम डाल दें, इसमें मैग्नीशियम डाल दें तो हो सकता है कि कॉपर सल्फेट और मैग्नीशियम एक दूसरे से ज्वाइंट होगा, ज्वाइंट होकर के नया रासायनिक पदार्थ बनाएगा।
मतलब ये कि इसका क्वालिटी कुछ और होगा और जो बनेगा उसका क्वालिटी कुछ और होगा। मतलब ये कि आपने देखा होगा कि दूध मीठा होता है, लेकिन दूध से जब दही बनाया जाता है तो वही दूध दही में ट्रांसफर होता है तो खट्टा हो जाता है, यानी कि उसका स्वभाव चेंज हो जाता है। ठीक उसी तरह इसको मिलाने के बाद देखिए हम इसको अपने भाषा में कैसे हम इसको दर्शाएंगे, इस चीज को हम यहाँ से उड़ा सकते हैं। हमने कॉपर सल्फेट को बनाया, कॉपर सल्फेट कहाँ से आया वो भी हमने आपको बताया। जो लोग नए हैं, जो लोग नहीं इस लिंक से जुड़े हुए हैं, प्लीज पहले आप लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 देखिए, ये क्लियर हो जाएगा। क्योंकि लेक्चर 1, लेक्चर 2 में हमने केमिकल फार्मूला के बारे में डिस्कस किया हुआ है। पहले केमिकल फार्मूला बनाना सीखिए, तब ये आपको समझ में आएगा। तो मेरे पास अगर इस तरह का कंडीशन हो तो इसको हम ऐसे दिखा रहे होते हैं, एक ही हो जाएगा। इसको हम कहेंगे कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट, ओके। और इस कॉपर सल्फेट में ज्वाइंट करेंगे Mg। व्हाट डू यू मीन ऑफ Mg? Mg का मतलब होता है Mg का मतलब होगा मैग्नीशियम। ये हमारा मैग्नीशियम हुआ। तो जैसे ही इसमें डालेंगे तो इसमें होगा ये कि इसमें से कॉपर को हटाएगा। इसलिए हटाएगा क्योंकि कॉपर हटेगा तो Mg जाकर के ज्वाइंट होगा। कॉपर के रहने से कॉपर सल्फेट है, अगर कॉपर को हटा दे तो केवल सल्फेट बचेगा और उसके आगे आकर के मैग्नीशियम लग जाएगा। आपको पता है कि मैग्नीशियम जो है पॉजिटिव रेडिकल है, तो पहले पॉजिटिव लिखा जाता है, उसके बाद नेगेटिव लिखा जाता है। तो इसको हटा देगा और Mg चला जाएगा। कैसे जाएगा? ट्रांसफर 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 चला जाएगा। इसको हटा देगा, भगा देगा, और इसको हटाने के बाद ये जाकर के ज्वाइंट होगा। तो मेरे पास क्या होगा? MgSO4। क्या होगा? MgSO4 हो जाएगा। जैसे ही MgSO4 लिखेंगे ये बाहर निकल जाएगा, कहेगा मम्मी मम्मी मुझे मार रहा है, बाहर चला जाएगा। Mg लगाने से हो गया मैग्नीशियम और SO4 लगाने से हो गया सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट। और Cu बाहर निकल गया, दूम दबा के बाहर निकला, इसको हम कहेंगे कॉपर। तो आपने देखा कि कैसे यहाँ पर रिएक्शन हो रही है। सबसे पहले हमने एक वेसल लिया, इसमें कॉपर सल्फेट को एक्वस बना लिया, जलीय बना लिया, क्योंकि इसमें मैग्नीशियम को डुबाना है। डुबाने के बाद क्या होएगा इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसको कैसे दिखाएंगे इसके बारे में जानेंगे। तो इसको हम यहाँ लिख देंगे, इसको यहाँ लिख देंगे। दोनों ज्वाइंट हो रहा है इसलिए पॉजिटिव लगा देंगे, जोड़ देंगे, दोनों मिलेगा, यहाँ से Cu गायब हो जाएगा, Mg ज्वाइंट होगा, MgSO4 हो जाएगा, Cu बाहर निकल जाएगा। दिस इज द कॉपर सल्फेट and this is the magnesium and product will be magnesium sulfate and copper। तो इसमें हमने देखा कि इसमें दो रासायनिक पदार्थ मिल करके दो नए रासायनिक पदार्थ को बनाता है। इसमें ये चीज देखा गया कि ये जो है इन सभी को हम अभिकारक कहेंगे और ये जो चीज है इसको हम उत्पाद कहेंगे। इसमें इसको अंग्रेजी में इन दोनों को रिएक्टेंट कहेंगे, इन दोनों को अंग्रेजी में प्रोडक्ट कहेंगे। तो आपने देखा कि कैसे रासायनिक प्रक्रिया को डिफाइन किया गया। हमने बताया कि जब भी कोई एक रासायनिक पदार्थ टूटकर दो नए रासायनिक पदार्थ को बनाता है तो उसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। उसमें ये चीज भी हम बताए हैं कि जो रासायनिक पदार्थ टूटता है उसका गुण और जो बनता है उसका गुण अलग होता है। सेकेंड बात हमने ये चीज बताया, केमिकल रिएक्शन का दूसरे डिफिनेशन में ये बताया कि जब दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थ मिल जाते हैं तो एक भी रासायनिक पदार्थ बनाते हैं और एक से अधिक भी रासायनिक पदार्थ बनाते हैं तो उसे भी केमिकल रिएक्शन कहते हैं। और इसमें ये चीज भी देखा गया है कि जो संयोग करेगा उसका गुण कुछ और होगा और जो बनेगा उसका गुण कुछ और होगा। तो प्लीज आज के इस लेक्चर में इतना ही काफी है और मैं आपको से ये कहूंगा कि मेरे वीडियो आए या ना आए, लेट से थोड़ा आता है लेकिन हम वीडियो को बनाते रहेंगे। प्लीज आप सारे वीडियो को लाइन से देखते रहिए, घर पे रिवीजन करते रहिए
और आपसे ये कहेंगे कि जो लोग इस लिंक से नहीं जुड़े हुए हैं प्लीज़ उनको लिंक से जुड़वाइए और मुझे पढ़ाने का हौसला बुलंद कराइए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और कोरोना वायरस से बचे रहिए और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा।